मुझे यकीन ही नहीं हुआ मेरे पति की एक प्रेमिका है। हाँ, मैंने जब यह सुना तो मैं हैरान रह गई। लेकिन यह हैरानी इसलिए नहीं थी कि हमारे बीच बहुत प्यार था, नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही भावनात्मक और सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र लगभग 50 साल है और हमारी शादी को लगभग 25 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, वे दोनों भी अब बड़े हो चुके हैं और अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। जब बच्चे छोटे थे तो घर में रौनक रहती थी, हंसी होती थी, सपने होते थे। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब बस एक खालीपन रह गया है। मेरा पति बहुत आलसी है। वो सारा वक्त सोफे पर लेटा रहता है, टीवी देखता है, दारू पीता और फिर सो जाता है। यही इसकी दुनिया है। ना उसे घूमना पसंद है, ना किसी से बात करना, ना कोई जिम्मेदारी उठाना। मैं दिन रात काम करती हूँ, घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर है। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, खरीदारी करना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ मैं करती हूँ और वो बस कहता है, अंजलि मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। कभी कभी मैं उसे मजाक में कहती थी, तुम तो सोफे के गुलाम बन चुके हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रही थी। एक वक्त था जब हम दोनों के बीच प्यार था, हंसी थी, बातें थी। पर अब कुछ नहीं बचा। न प्यार, न लगाव, न कोई चाहत। हम बस एक आदत के तौर पर साथ रह रहे थे। या शायद बच्चों की वजह से मैं सोचती थी, शायद जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, पोते पोतियां होंगी और रसोई में बैठकर चाय पियेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे शांत जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उस रविवार की सुबह मैं बाजार जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला ही था कि याद आया, मेरा कार्ड दूसरी जैकेट में है। मैं वापस मुड़ी और अपनी जेबें टटोलने लगी। तभी मुझे कमरे से आवाज आई, हाँ स्वीटहार्ट, मैं सुन रहा हूँ। ये सुनते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। स्वीटहार्ट? उसने मुझे कभी ऐसे नाम से नहीं बुलाया। वो जानता था कि मुझे ऐसे नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चुप हो गई, दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो गई और ध्यान से सुना। उसकी आवाज बहुत नरम थी। वो मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, हाँ डार्लिंग, कल शाम को मिलते हैं, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। ये सुनते मेरा शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू भर आए। मैंने खुद से कहा, नहीं ये सच नहीं हो सकता। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, अंजलि अब झूठ मत बोल, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। जब उसने फोन काटा तो मैं सीधे लिविंग रूम में चली गई। वो अभी फोन हाथ में पकड़े था। मुझे देखकर वो सन्न रह गया। मैंने सीधे पूछा, ये स्वीटहार्ट कौन है? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर धीमे से कहा, वो मेरी औरत है। मैं जैसे पत्थर बन गई। मेरी आवाज ऊंची हो गई, तुम्हारी औरत? मतलब तुम्हारी प्रेमिका? उसने सिर झुका लिया और बोला, हाँ कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। मैं हंसी, पर वो हंसी बहुत दर्द भरी थी। तुम घर के शेल्फ तक नहीं ठीक कर सकते, दुकान तक पैदल नहीं जा सकते और प्रेमिका से मिलने जाते हो? वो बोला, वो मुझे जिंदा महसूस कराती हैं। मेरे दिल में आग लग गई। मैंने कहा, जिंदा? मैंने तुम्हें 25 साल दिए, तुम्हारे बच्चों की परवरिश की, तुम्हारे घर का हर कोना संभाला और अब तुम्हें किसी औरत की जरूरत है जिंदा महसूस करने के लिए? उसने नजरें झुका ली और कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सख्ती से कहा, अभी फोन करो अपनी स्वीटहार्ट को और कहो कि आज इसके पास जा रहे हूँ, कल नहीं आज। वो चौंक गया, क्या आज? मैंने ऊंची आवाज में कहा, हाँ आज जाओ, भागो, रेंगो, कुछ भी करो, पर जाओ। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उसने कहा, लेकिन ये घर मेरा है। मैंने कहा, अब नहीं, अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, तुमने इसे तोड़ दिया है। अब ये सिर्फ यादों का मलबा है। वो चुपचाप उठकर चला गया। मैं कुर्सी पर बैठ गई, चेहरा हथेलियों में छिपा लिया और रोने लगी। आंसू बहते रहे, दिल भारी हो गया। मैं खुद से कहती रही, 25 साल और अब सब खत्म। अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं? जब बच्चों के लिए खाना बनाती थी तो वे सोफे पर होता था टीवी के साथ। अब वो सोफा खाली था, जैसे मेरी जिंदगी खाली हो गई हो। याद आई वो हंसी जो कभी हमारे घर में गूंजती थी, वो बातें जो रातों को लंबी चलती थीं। और अब बस सन्नाटा था। मैं टूट गई थी। लेकिन उसी सन्नाटे में एक छोटी सी आवाज उठी, अंजलि अब बहुत हो गया, अब तो किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगी। मैंने आंसू पोंछे, गहरी सांस ले और कहा, मैं तलाक लूंगी। मैं किसी धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं फिर से जीना सीखूंगी। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आई तो मैंने खुद को शीशे में देखा। चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। मैंने फोन उठाया और अपनी बेटी को कॉल किया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने सब कुछ बता दिया। उसने चुपचाप सुना, फिर बोली, माँ आप मजबूत हैं, आप उसे छोड़ सकती हैं, आपको ऐसे आदमी की जरूरत नहीं।
हम सब आपसे प्यार करते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, हिम्मत के थे। मुझे लगा शायद मैं फिर से खुद को पा सकती हूँ। उसी दोपहर वो औरत हमारे घर आई। उसके कदम धीमे थे, चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे पति से मिलने आई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं शांत रही। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मेरे पति से दूर रहो, वो शादीशुदा है, अब उसे मत मिलो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ कहे चली गई। मेरा पति पीछे खड़ा था। वो कुछ समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अब उसके हर शब्द झूठ लग रहे थे। शाम को जब घर में सन्नाटा था तो धीरे से बोला, अंजलि, मैं गलती कर बैठा, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने कहा, माफी? माफी से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या 25 साल का विश्वास वापस लौटा दोगे? उसने सिर झुका लिया। मैं बोली, तुमने मुझे नहीं, अपने बच्चों को धोखा दिया है। उस परिवार को तोड़ा है जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैं फूट पड़ी। मैं बहुत रोई, उन सालों के लिए जो लौटकर कभी नहीं आएंगे, उस भरोसे के लिए जो अब कभी नहीं बनेगा, उस आदमी के लिए जिसे मैंने प्यार किया था, लेकिन जिसने मेरे प्यार को समझा ही नहीं। फिर मैंने उठकर अपने कपड़े पैक करने शुरू किए। हर कपड़े के साथ एक याद जुड़ी थी, कभी बच्चों की हंसी, कभी पुराने दिनों की मुस्कान। पर अब वो सब अतीत था। अब मुझे खुद को बचाना था। मैंने अपने ज़रूरी कागज़, किताबें और सामान समेटा और महसूस किया कि हर चीज़ पैक करते हुए जैसे मैं अपने दुखों को पीछे छोड़ रही हूँ। मैंने वकील को कॉल किया, तलाक की जानकारी ली। आवाज़ कांप रही थी, लेकिन दिल मजबूत था। पता था अब यही सही रास्ता है। रात को नींद नहीं आई। मैं बालकनी में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने खुद से कहा, अंजलि, अब तू किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जिएगी। तू अब किसी की परछाई नहीं, खुद की पहचान बनेगी। अगले दिन मैंने कोर्ट के कागजों पर साइन किए। जब पेन कागज पर चला तो जैसे मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई और एक नई शुरुआत हो गई। घर लौटी तो सब कुछ अजीब लग रहा था। वही दीवारें, वही कमरे, वही सोफा, लेकिन अब हर चीज नई लगी, जैसे ये घर मुझे पहली बार देख रहा हो। मैंने चाय बनाई और अकेले बैठकर पीते हुए सोचा, 25 साल मैंने सबके लिए जिया, आज पहली बार खुद के लिए जी रही हूँ। दिल में दर्द था, लेकिन साथ एक हल्की मुस्कान भी थी, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। मैंने तय किया, अब मैं यात्रा करूंगी, नई जगहें देखूंगी, नए लोगों से मिलूंगी, किताबें पढ़ूंगी, अपने सपनों को पूरा करूंगी जो कभी समय के नीचे दब गए थे। मुझे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि मैं जानती थी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, वो तो अब शुरू हुई है। कभी कभी उदासी आ जाती है, यादें चुभती हैं, लेकिन अब मैं रोती नहीं, बस मुस्कुराकर कह देती हूँ, अंजलि, अब तू आज़ाद है, अब तू खुद से प्यार करती है, अब तू खुद के लिए जिएगी। शाम को मैंने खिड़की खोली। बाहर हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, जैसे वो भी मेरी आज़ादी का जश्न मना रहे हों। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, मैं अब फिर से जीना सीख रही हूँ, अपने दर्द को ताकत में बदल रही हूँ। और इस दर्द ने मुझे सिखाया है कि औरत तब सबसे मजबूत होती है जब वो खुद से प्यार करना सीख लेती है। आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा आत्मसम्मान है, मेरी हिम्मत है, मेरी पहचान है। मैं अब किसी की पत्नी नहीं, सिर्फ अंजलि हूँ, एक औरत जो टूटी पर फिर से जुड़ी, जिसने खोया पर खुद को पा लिया। और अब मैं हर सुबह सूरज को देखकर कहती हूँ, शुक्रिया जिंदगी, तूने मुझे गिराया भी और उठना भी सिखाया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अंजलि की नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जिसने धोखा खाया लेकिन हार नहीं मानी, जिसने आंसू पोंछे और खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप भी किसी रिश्ते में टूटे हैं तो याद रखिए, टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी टूटना ही शुरुआत होती है। और यही अंजलि की सच्ची जीत थी। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को सुनने और महसूस करने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।